नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों पर जिस तरह से काल सर्प दोष होता है, तो काल सर्प दोष हमें जगह जगह से भटकाता है। खासकर जब हमें पता चलता है कि हमें ये सर्वोत्तम मुहूर्त होते हैं और इसमें हमें पूजा करानी चाहिए, तो हमारे अंदर जो पनपी हुई जो बीमारी ना, जो दोष है ना, वो आपको उस स्थान तक पहुंचने नहीं देगा। ठीक है, उस स्थान तक पहुंच नहीं देगा। इसी तरह से न जाने कितने लोगों ने मुझे फोन किया और फोन पर उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग महाशिवरात्रि पर पूजा कराने वाले हैं, या फिर हम इस पे क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया पे पूजा कराने वाले हैं। कृष्ण पक्ष की जो पंचमी, सावन की पहली पंचमी जो सर्वोत्तम बताई जाती है, बहुत अच्छी बताई जाती है, सर्वश्रेष्ठ में से एक बताई जाती है, उस दिन भी पूजा करने से चूक गए लोग। ठीक है, तो अब क्या करें? मतलब इस तरह का दोष है कि अब हमें क्या करना चाहिए, ये हमें घर से निकलने नहीं देता। कभी कुछ समस्या आ जाती है तो कभी कुछ ऐसी खुशियां आ जाती हैं कि जैसे कि नौकरी लग गई, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होने वाला है, संतान की प्राप्ति होने वाली है, मतलब ऐसी स्थिति आ चुकी है, लेकिन काल सर्प दोष का प्रभाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि अगर आप इन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त से चूक चुके हैं तो आप ध्यान रखिए कि एक ऐसा मुहूर्त आने वाला है जो पूरी साल में इन जितने भी मुहूर्त थे, इन पे भी सर्वोत्तम मुहूर्त वो बनने वाला है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। ज्यादातर लोग मेरे पास जो फोन करते हैं उनके कुछ सवाल होते हैं और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को कुछ सवालों के जवाब देना चाह रहा हूं, जिससे कि हर इंसान को बार बार मुझे ये बात नहीं बतानी पड़े। मुझसे अधिकतर लोग ये पूछते हैं कि पूजा मंदिर में होगी या कहां होगी। मैं अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को जानकारी दे चुका हूं कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा नहीं होती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा नहीं होती है। जो वरदानी पंडित जी हैं, वरदानी पंडित जी का जो घर है, जो निवास स्थान है, वहां पर उन्होंने पूजा स्थल बना रखा है और वहीं पर पूजा होती है। ठीक है, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि पूजा में समय कितना लगता है। पूजा में समय करीब 3 घंटे का समय होता है, जो 3 घंटे का समय आपको लगना है उस पूजा में, पूजा के दौरान। ये ऐसे ऐसे सवाल हैं कि बार बार हर इंसान मुझसे इन्हीं बातों को पूछने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक और सवाल जो मुझसे पूछते हैं, वरदानी पंडित जी कौन से होते हैं, तो मैं वो भी बताने जा रहा हूं। वरदानी पंडित जी वो होते हैं जिनका जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, जिनके पिताजी का जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, जिनके दादाजी का जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, या फिर जो 25, 30, 40 पीढ़ियों से त्र्यंबकेश्वर में बसे हुए हैं, उनके जो पूर्वज थे जो इसी तरह की पूजा करते रहे हैं, उन्हें वरदानी पंडित जी बोला जाता है। मैं यहां पर अनुभव की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई इंसान त्र्यंबकेश्वर में 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से पूजा कर रहा है। उस अनुभव के बारे में हम वरदानी पंडित जी से तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, अनुभव अलग चीज है, लेकिन जो हमें विरासत में मिलता आया है हम उसकी बात करते हैं। एक तरह से ये मानते हैं कि जब गौतम ऋषि को गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, भगवान शिव यहां पर प्रकट हुए थे, तो जो लोग 30, 35, 40 पीढ़ियों से त्र्यंबकेश्वर में रह रहे हैं, हो सकता है उनके पूर्वज उस समय मौजूद हों जब भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर में उपस्थित हुए थे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के कुछ सवाल होते हैं, आपको जानना चाहिए त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में पूजा नहीं होती है। अच्छा, जो भी लोग पूजा करने जाते हैं वो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, 40 दिन के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, तो दोस्तों अब मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका काल सर्प दोष जिस तरह से हावी है कि आपको उसने जो कहते हैं ना सर्वोत्तम मुहूर्त होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होते हैं, उस पर उसने पूजा नहीं करने दी। मैं महाशिवरात्रि की प्लानिंग कर चुका था, क्योंकि महाशिवरात्रि सर्वश्रेष्ठ जो त्योहार होते हैं ना, त्योहार में सर्वश्रेष्ठ त्योहार होता है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि की प्लानिंग की थी लेकिन पूजा नहीं कर पाई। अक्षय तृतीया जैसा पवित्र मुहूर्त जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सर्वोच्च जो मुहूर्त होते हैं, जो त्योहार होते हैं, उनमें से एक होता है। ठीक है, उस दिन पूजा नहीं करा पाया। जो सावन मास की प्रथम पंचमी, कृष्ण पक्ष की पंचमी को अगर आप पूजा नहीं कर पाए तो एक विधि विधान ऐसा बनने वाला है जो इन सारे मुहूर्त पे भी थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, नाग पंचमी का त्योहार, नाग पंचमी, नाग को बोलते हैं एक तरह से सर्प, और काल सर्प, मतलब एक तरह से अगर हम इन दोनों को जोड़ने का प्रयास करें तो नाग काल सर्प, समझ रहे हैं मेरी बात को, या फिर काल सर्प।
अब काल सर्प दोष की पूजा का सर्वोत्तम मुहूर्त आप किसी से पूछेंगे तो वो नाग पंचमी बताएंगे। लेकिन नाग पंचमी में अगर मैं बात करता हूं आपसे उज्जैन की, तो उज्जैन वाले दिन नाग पंचमी के दिन कोई भी पूजा नहीं होती है। कोई पूजा उज्जैन में नहीं होगी नाग पंचमी वाले दिन। लेकिन एक ऐसी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आपका ये काल सर्प दोष हमेशा हमेशा, चाहे भले ही इस बार मतलब हर बार आप चूक गए थे, लेकिन इस बार आप नहीं चूकने वाले हैं। आप इस बार नहीं चूकने वाले हैं, आप इस बार पूजा कराकर ही मानेंगे। क्योंकि जो विधि विधान मैं आपको बता रहा हूं ना, वो काल सर्प दोष उसके प्रभाव से ही डर जाएगा, वो उनके प्रभाव से ही डर जाएगा। नाग चंद्रेश्वर महाराज का मंदिर जो पूरी साल में एक बार खुलता है, नाग पंचमी वाले दिन जब आप उनका नाम लेकर संकल्प करके एक अर्जी लगाते हैं, तो निस्संदेह आपकी पूजा को कोई रोकने वाला नहीं है। काल सर्प दोष का प्रभाव उनके नाम से ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, 21 अगस्त की नाग पंचमी, 20 तारीख को अगर आप महाकाल मंदिर में काल सर्प दोष की पूजा जाप के साथ करवाइए। मैं अब ये जो रेगुलर पूजा होती है ना, उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं जाप के साथ पूजा कराइए। क्योंकि हमें बार बार इस दोष की शांति नहीं करनी है। या तो 20 तारीख को या 22 तारीख को महाकाल मंदिर में जाप के साथ, जाप बहुत जरूरी होते हैं। जिस तरह का मुहूर्त उसी तरह की पूजा आपको करनी चाहिए। जिस तरह का मुहूर्त, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त नाग पंचमी, और नाग पंचमी से एक दिन पहले या एक दिन बाद में अगर आप जाप के सहित पूजा करा रहे हैं, और अगले दिन 21 तारीख, जैसे 20 तारीख को आपकी पूजा करवाई जाप के सहित, 21 तारीख को आप नाग चंद्रेश्वर महाराज के दर्शन कर रहे हैं, या फिर आपने 22 तारीख को जाप पूजा करवाई और उससे पहले आप नाग चंद्रेश्वर महाराज के मंदिर में घुसकर, मंदिर में प्रवेश करके अगर दर्शन कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं निस्संदेह आपके मार्ग में जितने तरह की बाधा आ रही थी ना, अब वो बाधा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। इसी तरह से अगर मैं त्र्यंबकेश्वर की बात करता हूं, तो त्र्यंबकेश्वर में 20 तारीख को आप जाप करने वाले हैं और 21 तारीख को नाग पंचमी वाले दिन आपकी पूजा होने वाली है। या फिर 21 तारीख को आप पूजा करने वाले हैं और 22 तारीख को आप जाप करने वाले हैं, तो निस्संदेह आप ये देखना, आप मेरा ये वीडियो ना हमेशा के लिए सेव करके रखना। आप ये कहेंगे कि आपके मार्ग में जितने तरह की समस्याएं, जितने तरह की जो परेशानियां आ रही थी, वो हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। खासकर अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं चल रही हैं, जैसे कि पति पत्नी का विवाद इस चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि जहां पर तलाक की नौबत आ चुकी है। आपका बच्चा इतना होशियार होने के बावजूद भी अगर वो बार बार एग्जाम में फेल हो जाता है, तो निस्संदेह आप ये देखिए, आप ये पूजा कराने के पश्चात आपको उचित फल मिलेगा। काफी बार ऐसा होता है कि काल सर्प दोष की वजह से आपकी गोद नहीं भरती, संतति प्राप्ति नहीं होती। इस पूजा के पश्चात आप देखेंगे कि आपको 2 महीने के अंदर ही, आपको 2 या 3 महीने में आपको वो खुशखबरी मिलने वाली होती है। ठीक है, काल सर्प दोष की वजह से अगर आपका रोजगार ठीक नहीं चल रहा है, आपके रोजगार में, नौकरी में बार बार कुछ समस्या आने वाली हैं, तो नाग चंद्रेश्वर महाराज और जो काल सर्प दोष की पूजा आप जाप के साथ करवाने वाले हैं, उसके पश्चात आपको निश्चित रूप से ऐसे सर्वोत्तम फल मिलने वाले हैं कि हो सकता है कि आपका रोजगार, आपकी नौकरी एकदम विधिवत तरीके से चलती रहे। अगर इस तरह की समस्या आपके परिवार में भी आ रही हैं कि परिवार में कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई हैं जिसकी वजह से एकदम बिखराव उत्पन्न हो रहा है, तो निस्संदेह आपको ये पूजा कराने के पश्चात उचित परिणाम मिलने वाले हैं। दोस्तों, तो इस तरह से आपको चूकने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से काल सर्प दोष ने आपके ऊपर प्रहार किया, नाग पंचमी को आपको उसके ऊपर प्रभाव करना है, उसके ऊपर चोट करनी है। उसने आपको महाशिवरात्रि को पूजा नहीं करने दी, उसने आपको अक्षय तृतीया को पूजा नहीं करने दी, उसने आपको सावन की कृष्ण पक्ष की पंचमी को पूजा नहीं करने दी। तो अब नंबर आपका है, कमर कस लो, पूरी तरह से तैयारी कर लो कि मुझे इस मुहूर्त में पूजा करवानी है।
करवानी है, चाहे खुशी हो या गम, मुझे इस तारीख को पूजा करनी है, जाप के सहित पूजा करनी है, क्योंकि इसका हमेशा हमेशा के लिए मुझे अंत करना है। जिससे, क्योंकि मैं जीवन में और परेशानियां नहीं झेल सकता, मैं झेलते झेलते बड़ा परेशान हो चुका हूं, इस दोस्त की वजह से मेरी जिंदगी पूरी बिखर चुकी है। तो अब मुझे भी उसी तरह की तैयारी करनी है कि उस पर ऐसा अटैक करना है कि चीजें जो बिखरी हुई थी वो एक साथ फिर आ जाएं, काल सर्प दोष का प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो, और भविष्य में ये दोष, राहु और केतु की युति मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा विषम परिस्थितियां पैदा ना कर सके। तो इसीलिए आपको ये पूजा करनी है और आपको ये संकल्प लेना है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, मुझे डायरेक्ट फोन करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप मुझे व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे मुहूर्त मांगिए या हर हर महादेव का मैसेज करिए। मैं आपको बाय डिफॉल्ट मुहूर्त और अन्य जानकारी भेजूंगा। जब आपकी डेट फिक्स हो जाती है उस पूजा में से, उसके पश्चात आप मुझे बताइए कि मुझे इतने तारीख को पूजा करनी है। बेवजह फोन करने से और इधर उधर के सवाल पूछने से आप अपना समय बर्बाद करते हैं और मेरा समय बर्बाद करते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।